हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है अ स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल। सपोज दिस इज अ स्टैचू। ठीक है बेटा, ये स्टैचू है हमारे पास। दिस इज 1.6 मीटर टॉल, ये 1.6 मीटर टॉल है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। कोई पेडिस्टल है बेटा, पेडिस्टल जैसे रहता है ना, बना होता है इस तरह का। ये स्टैंड्स ऑन अ पेडिस्टल, ये पेडिस्टल की लेंथ हो गई। हम सपोज कर लेते हैं ये स्टैचू है और ये हो गया पेडिस्टल। पेडिस्टल कोई भी स्टैंड हो गया जिसके ऊपर स्टैचू है। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। तो ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, पॉइंट ले लेते हैं हम डी। इस पॉइंट पर टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप का एंगल बन रहा है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल का जो टॉप है उसका एंगल बन रहा है इसी पॉइंट पर 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है, उसको हम h ले लेंगे। अब बेटा यहां पर भी कॉम्बिनेशन बन रहा है ऑफ टू ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल है BCD और एक ट्राइंगल है ACD। तो h की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले हम लेट कर लेंगे। लेट AB बी द स्टैचू of height 1.6 meter and BC be the height of pedestal, that is h meter. So in right angle triangle BCD, बेटा सबसे पहले हमने लिया है BCD ट्राइंगल। वी हैव टेकन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल BCD। तो BCD में हमें मिल जाएगा इस तरह करके, मैं स्मॉल ट्राइंगल बना देती हूं। ये है H BC अपॉन CD, दिस इज tan 45 P अपॉन B। ठीक है, तो BC है H, CD हमने फाइंड करना था, तो CD की वैल्यू आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके H, CD इज H। अब बिगर ट्राइंगल लेंगे, सबसे पहले यही करना है, स्मॉल ट्राइंगल देन बिगर ट्राइंगल। स्मॉल ट्राइंगल से हमें एक वैल्यू मिल गई, ये है 1.6 प्लस H, ये है H और ये है 60 डिग्री। अगेन वी विल अप्लाई रेशियो in right angle triangle ACD, we have AC upon CD, P upon B is tan 60। तो P है हमारा 1.6 प्लस H, बेस है हमारा H, tan 60 रहता है √3। अब यहीं से हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो 1.6 प्लस H दिस इज √3H, 1.6 इज इक्वल टू √3H माइनस H। H कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1, H इज 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइज करेंगे बच्चे, रैशनलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है कि डिनोमिनेटर में हम रूट की वैल्यूज को नहीं रखते हैं, तो उसके लिए, उससे बचने के लिए रैशनलाइजेशन किया जाता है। तो यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 1 और नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a माइनस, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 माइनस 1 विच इज 2। तो अब हमारा आंसर आ गया है, आंसर इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो बेटा एक बिल्डिंग है, सबसे पहले आपने यही देखना है कि क्या है।
एक बिल्डिंग है और एक है टावर, ठीक है, इस तरह हमने ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप एंड फुट ऑफ अ टावर, दिस इज एलिवेशन हमें दिया हुआ है 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज गिवन टू अस 60 मीटर। इस तरह दो ट्राइंगल्स दे दी आर पार। तो टावर की हाइट है 50 मीटर, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ले लेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू एच बी द height of building and CD equal to 50 meter is the tower, is the height of tower। ये हो गया हमारे पास। Now we have given in angle A, in triangle ABD। अब हम ले लेंगे triangle ABD। in right angle triangle ABD, we have AB upon BD, P upon B is tan 30। AB है हमारा H और BD tan 30 होता है 1/√3, तो BD की वैल्यू आ जाएगी √3H। एक वैल्यू आ गई है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट दूसरी ट्राइंगल लेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल, in right angle triangle CDB, ठीक है, यहां पर आ जाएगा CD upon BD is tan 60। CD है हमारा 50 और BD है हमारा √3H और tan 60 की वैल्यू रहती है √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके H आ जाएगा 50/√3 into √3, that is 50/3, which means 16.66 मीटर। ठीक है, ये आ गई हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।